अप्रैल में मेरा एग्जाम था, तो मैंने पूरे अप्रैल में केवल और केवल 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व किया। और मुझे जहाँ तक याद है, एक एम्बाइब एप्लीकेशन उस टाइम में यूज करता था, अभी बाईजूस चल रहा है, एम्बाइब मुझे नहीं पता। तो उस पर मैं टेस्ट सीरीज ऐसे मिल जाते थे पूरे के पूरे, मतलब होल सिलेबस का। तो 10 दिया था, एक महीने में 10 दिया। और वो भी मैं कब देता था, आपको भी वही एक टाइम, जैसे आपको पता है कि 9:30 से 12:30 मेरा बैच टाइम है। तो 9:30 से 12:30 ही बैठो आप टेस्ट सीरीज देने। आप सोचो, क्योंकि फिर आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, आपका माइंडसेट कुछ वैसा ही हो जा रहा है। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं तो मेंस जैसे 10-10 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, क्योंकि आपने उस 10 बार अपने घर को ही एक वर्चुअल जे मेंस का अपने एग्जामिनेशन सेंटर बना के अपने आप को ट्रेन किया है। और फिर आपने ट्रेन ही नहीं केवल किया, एनालाइज भी किया, एनालाइज करके आपने मार्क्स को भी वैसा लाया। आप एक टारगेट भी बना के चलोगे कि हर एक टेस्ट में मेरे को 150 लाना है। और अगर 150 आपका आ रहा है ना, तो आपको ना डरने की जरूरत है, ना कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत है। आप मेंस के दिन जाओगे, बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा और आप अच्छा करके आओगे। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने बोला जो इम्पोर्टेंट है, लाइक कंसिस्टेंट आपको होना है। बाकी सर जो बोल रहे हैं उसको करना ही करना है, आपको अपना ज़्यादा दिमाग उस टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज आप एक आईटीएन के अंडर में हो। उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे आईटीएन एंड आईटीएन को निकाला है, उनको पता है क्या करना है। तो जैसे बोलने करते जाओ, सब लोगों ने भी वही बोला। फिर बुकलेट वगैरह सर ने दिया, उसको सॉल्व करो। लेकिन लास्ट में ये चीज़ मैं ऐड करना चाहा, क्योंकि मैंने देखा इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैं सोचा इस पे कर देता हूँ, बाकी तो डिस्कस हो गया है। तो यही चीज़ मैं ऐड करूँगा, फिर से वही बार बार आपको फोर्स करूँगा, ये करो। बाकी अगर आपका क्वेश्चंस कोई है, कैसे मैंने किया, क्या था बस्ती में, क्या किया क्या नहीं किया, या सर मेरे बारे में आपको बताए ही होंगे, तो यू कैन आस्क। बाकी कैसे भी क्वेश्चन हो। और सबसे जरूरी सर जैसे जैसे कहें उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, हाँ, लोगों को राइट लगने है। लगता है ये नहीं। जैसे समटाइम्स सब लोग सोचते हैं यहाँ से प्रीफर कर ले, वहां से जितना कर सर देंगे उतना एनफ है। और हम्म। सर के गाइडेंस में रहना, और मतलब सर जैसे जैसे जो चीजें बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करना। टेस्ट सीरीज वगैरह सर की भी सर टेस्ट सीरीज देते हैं, हम लोग क्या साथ में देते थे, सॉल्व करते थे टेस्ट सीरीज को, तो वो भी हाँ अच्छे हाँ। लेवल के होते हैं। yes, वो भी तो सर को अच्छे से फॉलो करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सब इधर उधर डेविएट ना होना बाद में आखिर में जाके। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब तुम टेस्ट सीरीज अपने दोगे ना, तो उसमें तुम्हारे कभी कभी कितने आएंगे, 200 से ऊपर आ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारे 110 पे ही रहेंगे, कभी कभी तुम 150 पर ही 3-4 पेपर तक अटके रह जाओगे। तो जिनके 200 तक आ रहे हैं या जिनके 150 से ऊपर 180 तक भी आ रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत शो करना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। ये मेरे साथ बिट सेट में हुआ था कि मतलब कुछ मेरे पास माई पैड था, मैं फिजी वाला था, तो उसमें मेरे आते थे 300 तक आ जाते थे, कभी कभी 350 आ गए। तो दिमाग खराब हो जाता है, मतलब तुम अपना मत करना, दिक्कत आएगी। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, तुमको लगता है कि अरे इतने तो अभी आ गए, अब तो मेरी पूरी तैयारी है, पेपर में भी अब इतने ही आएंगे। बट तुम एक चीज नहीं समझते, जेई का पेपर का जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तुम एक पर्टिकुलर पेपर में सारी चीजें नहीं पूछ सकता वो, या बिटसेट में भी सारी चीजें नहीं आ सकती। तो इसी वजह से किसी पेपर में तुम्हारे एरिया की चीजें आ जाएंगी जो तुम पढ़ के गए हो, किसी पेपर में नहीं आएंगी। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होना। और कभी कभी क्या होता है, आसान भी आ जाता है और कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट पता है सबको यहाँ पे? हेलो हेलो, सुन रहे हो? मेरे नहीं ख्याल सर, से आप अभी बता लोग दो। नॉर्मलाइजेशन अभी लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा, मैं हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बेकार चीज होती है, मतलब तुम्हें पसंद नहीं आएगी। जब आसान पेपर अगर तुम्हारा आ गया ना, जितने भी शिफ्ट्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक बहुत आसान आ जाता है, तो उसमें तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो आसान है, ऊपर से सबको ही आता होगा। तो इतना खुश मत हो जाओ कि आसान आया, अब तो ऐसे 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 ऐसे। उसमें तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो पेपर के टाइम पे, ये 12th वाले बच्चों के लिए है। और अगर डिफिकल्ट आ जाए तो भी सॉरी मैं टू डिस्टर्ब, एक्सक्यूज मी सर। हेलो। बोलो बोलो, अरे हाँ जी। सर एक्चुअली इट्स टाइम फॉर सर इफ्तार। सो ठीक है ठीक है मतलब ठीक है, यू रोजा कैन चल रहा लिव, है सर। यू कैन लिव आरिफ, नो इशू। ओके ओके ओके, यू कैन थैंक यू लिव, सर। बाय। ऑल द बेस्ट, चलो बाय।
बाय। बाय। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ, यस। तो कभी कभी पेपर बहुत टफ भी आ जाता है, मतलब तुम लोग देखोगे कि ये शिफ्ट जनवरी की सबसे डिफिकल्ट थी, तो उस केस में भी ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो बाकियों के लिए भी डिफिकल्ट होगा। उसमें बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पुश ज्यादा करना है। किसी एक क्वेश्चन पे अगर 10 मिनट दे रहे हो तो दे दो, खत्म करो उस क्वेश्चन को, छोड़ना मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन फिर वहां पे मैटर करेगा, वो तुम्हारी फिर परसेंटाइल डिसाइड करेगा। और आसान वाले में कोई चीज छोड़ना मत, मतलब अगर तुम्हें 50% यकीन है कि ये हो सकता है तो उस पर हल्का सा टाइम दे दो, वो हो ही जाएगा सही। 100% होगा, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए तुम्हें 50% लग रहा होगा। समझ रहे हो बात? और और कभी कभी होगा एकदम मीडियम पेपर आया है तो वो तुम्हारे बिल्कुल टेस्ट सीरीज टाइप लगेगा, तो जब तुमने टेस्ट सीरीज में जो कॉन्फिडेंस से दिया था वही मीडियम वाले में दो, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना, आसान हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाना, और अगर ज्यादा टफ आ जाए तो रोना मत, मतलब कि दिक्कत हो गई, वो निकल जाएगा पेपर। अगर तुम्हारी लिए डिफिकल्ट है तो बाकियों के लिए भी डिफिकल्टी होगा, इतना कोई रॉकेट वो नहीं है यहाँ पे साइंस। ठीक है, ठीक है। किसी का स्पेसिफिक क्वेरी कुछ जो अभी तक आंसर नहीं हुआ है पूछ सकता है? सर इधर एक पूछना था सर, जैसे अभी हम 12th वाले हैं तो अभी हमें जैसे बोर्ड अभी होगा, पता नहीं है आगे होगा, तो जैसे अभी कॉलेजेस का थोड़ा देख के रखना है हमें, तो मतलब इनसे पूछना मेरे को कि हम अभी कैसे कॉलेज डिसाइड करके रखे था आपका जब इस टाइम पे था कि ये वाले कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, इनको इनके फॉर्म भर लिए, क्योंकि कुछ कुछ के पहले भी भरने होते हैं, तो कुछ कुछ जैसे तो हो ही जाएंगे, वो तो है ही, बाकी जैसे कुछ कुछ प्राइवेट हैं और कुछ कुछ हैं, तो वो कैसे डिसाइड करके रखा था आपने पहले कि बाई चांस हो सकता है किसी की डेट निकल जाए फॉर्म भरने की, फिर 1 साल वेट करो उसके लिए, तो वो तो फायदा नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो मिलेगा फिर उसी में डालना पड़ेगा, तो वही कैसे कॉलेज सिलेक्ट किया था आपने अपने टाइम पे इस हिसाब से? अरे भर सारे दो तुम इसका इतना मत करो। बिट सेट का पेपर है, बिट सेट का पेपर भर दो। जेई का पेपर तो भरना ही है। और तुम्हारे एक वो भी होते हैं, मणिपाल का पेपर आता है, एक तुम्हारा कलिंगा का पेपर आता है, वो सब प्रैक्टिस के लिए हो सकते हैं तुम्हारे, मतलब उसके लिए इतना सीरियस होके मत जाना उसको, बस एज अपना क्या कहते हैं स्ट्रेस बस्टर टाइप, मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे स्ट्रेस को कैसे भगाना है, मतलब उसकी प्रैक्टिस तुम उन पेपर में भी कर सकते हो, तो वो सिर्फ उसके लिए है। बाकी कॉलेज तो सारे ही भरने पड़ेंगे ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, सारे भरने जरूरी भी हैं, क्योंकि फाइनली मतलब स्टार्टिंग में तो लोगों को पता भी नहीं होता क्या होने वाला है, तो इसलिए सारा भरना जरूरी है। हम लोग के टाइम पे भी यही हुआ था, तो सर ने समझाया था कि मतलब सारे फॉर्म जितने आ रहे हैं सब भरना जरूरी है, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है लाइव में, जब तुम बैठ के दोगे पूरा माहौल उस तरह क्रिएट हो। जैसे टेस्ट सीरीज तो कभी कभी हो जाता है, जब उस माहौल में बैठ तुम एक बार टेस्ट दोगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मतलब जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें, उससे क्या कुछ ना कुछ चीजें तो तुम सीख ही सकते हो उससे भी, तो सीख के उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, और गलतियां भी हो जाती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते भी नहीं लगते कभी कभी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि तुम कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो और तुम्हारा मोरल डाउन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं नहीं लगते हैं, और अगर वहीं तुम इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि यू विल प्रिपेयर्ड, यू आर एवरी, मतलब लास्ट टाइम तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होना चाहिए कि यू हैव स्टडीड एवरीथिंग एंड यू फोड़ने जा रहे हो तुम एकदम एग्जाम को, और उससे बहुत प्लस पॉइंट कभी कभी मिलता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी लग जाते हैं। सो फाइनली सब कुछ भरना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर मेरे को ये पूछना था कि आप लोगों ने भैया जो फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह ये सब होती हैं, ये स्टार्टिंग में वैसे मेंस के पेपर में भी हेल्प करती हैं या फिर इनको लास्ट में ही करें बोर्ड्स के लिए? क्योंकि फिर हमारा जब जो जनवरी वगैरह टाइम होगा, क्योंकि उसमें तो वो प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं और फिर ये सब चल रहा होता है, तो उस वजह। कोई बता रहा है? यार देख, मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ डेरिवेशन ही करी है, तो फिर मैं उसके बारे में ज़्यादा सबसे अच्छा बता सकता हूँ तो ना क्या है कि
मैंने लेट करी थी, मैंने बहुत लेट करी थी, और अगर मेरे पास वो जिस टाइम पे मैंने करी थी उस टाइम पे मैं वो नहीं करके बाकी कुछ और कर रहा होता ना, जैसे टेस्ट कर रहा होता और ज्यादा मॉक्स कर रहा होता, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होता। तो मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए वो बेटर है। जितना जल्दी तुम्हारे पास एक डेटाबेस कलेक्ट हो जाए कि हाँ ये बस इतना ही है, वो उतना बेटर है। और मतलब जितना जल्दी हो जाए बस यही। ओके एक बात और है, जैसे ऑप्टिक्स का ही लेके चलो, मतलब 12th में हो ना तुम? हाँ अभी आया। अभी स्टार्ट हुआ है सेशन हमारा। तो एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं। 12th में एक हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स, वो आगे पढ़ोगे तो उसमें भर भर के डेरिवेशन है, मतलब हर एक फॉर्मूले की, इधर के लेंस के फॉर्मूले अलग, मिरर के फॉर्मूले अलग, बहुत तंग करता है वो। तो जेई के पेपर में क्या आता है, वो बस वैल्यूज दे देते हैं, तुम्हें फॉर्मूला ही पुट करना पड़ता है। अब फॉर्मूले में हल्का सा प्लस माइनस इधर उधर कर दिया तुम, तो दिक्कत आ जाएगी ना, आंसर ही पलट जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। तो इस इन सब केसेस में डेरिवेशंस बहुत कम आती हैं। बस डेरिवेशन एक हल्का सा कहीं साइड पे कर दो, तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। तो डेरिवेशन इस केस में भी इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड्स में तो डेरिवेशन है ही। तो डेरिवेशन स्टार्टिंग में कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। ओके भैया। और प्रजीत भैया आपने फिटजी भी साथ में किया था, तो उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ था कि आपने फिटजी और सर दोनों साथ में किया? फिट जी, देखो वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं एडवांस पे, उनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बोर्ड्स क्या चल रहा है या मेंस क्या चल रहा है। उनको सिर्फ है कि एडवांस में बच्चा निकलना चाहिए। मेरा नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, बट उसमें